मुझे नहीं था कि शाम के वक्त भी ब्लूम हो जाएंगे मेरी मनपसंद जगह पे। बस एक रुकावट आ गई, लेकिन आते कुछ यूट्यूब पे दिख गया तो वो देखने लग गई। और हाँ, पंजाब में फ्लड्स आए हुए हैं, आई हुई हैं, बाढ़ आई हुई है। मुझे लगता है हमने बिल्कुल ही बैलेंस में रहना छोड़ दिया है, और चीज़ें कई इसके लिए ज़िम्मेदार हैं, जैसे कि वो क्रुद्ध हो जाती है और क्रोधित हो जाती है। जितना हम अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट कर पाएँ इसमें हम सब करें। और जहाँ तक है, गोभी और मटर का ही ज़्यादा जलवा रहता है सर्दियों में। अब जहाँ रहते हैं वहाँ तो वहाँ के हिसाब से ही चलता है सब कुछ। जैसे मुझे वेस्ट साइड पसंद है, मैं अक्सर उसके गीत गाती रहती हूँ। उसी तरह से मुझे अब भी बहुत पसंद आता है H&M। अभी नहीं पता, अभी ख़तरा टला तो नहीं है। ए मैन ऑफ कॉन्फिडेंस एंड ए मैन ऑफ सर्टेनिटी ही इज़। आपदाएँ आती रहती है, रिलीफ फंड वो एक स्कैम ज़्यादा होते हैं, और वो ऑथेंटिक सोर्सेज से उनको पता लगा है ये। हेलो माय डियर ब्लॉगीज, गुड इवनिंग। हाँ, ये शाम का वक्त है, 6:45 बजा चाहते हैं। पीछे आपको लॉन दिख रहा होगा, एंड ओ माय दिखाती हूँ। मुझे नहीं था कि शाम के वक्त भी ब्लूम हो जाएंगे, समझ गए होंगे आप। पीछे लॉन है तो मैं आगे किसकी बात कर रही हूँ। तो बहरहाल ये फ्लावर्स हैं, ये तो आ रहे हैं कंटिन्यूसली, कंसिस्टेंटली। इसमें आज ये बड़े प्यारे आए हैं, ये आए हैं। और ये देखिए मैजिक, ये मैंने कल बर्ड्स की नोटिस की थी, कोई आफ्टरनून में, दोपहर के वक्त। और आज भी देखा तो वो काफ़ी जो होती है ना, थिक हो गई थी। काफ़ी जो होती है ना, फूल जाता है। जैसे पानी में आप कुछ डालो तो कोई चीज़ें होती हैं ना, जो वो बिल्कुल स्वेल हो जाती हैं, लाइक दैट थी वो शाम को। और अब ये देखिए, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। मतलब आप लाइव देखेंगे तो बहुत ही लाइव, मतलब बिल्कुल फिज़िकल स्पेस में देखेंगे तो बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो ये है आज का कमाल। कल तक ये शायद और ब्लूम होंगे, तो कोशिश करूँगी सारे आपको एक साथ दिखाऊं खिले हुए। चलिए, अभी मैं कहीं निकल रही हूँ और मिलते रहूँगी इस ब्लॉग में। तो मैं आ गई हूँ आपको लॉन का नज़ारा कराने के फ़ौरन बाद। आज मुझे दरअसल दोस्तों कहीं और जाना था, मेरी मनपसंद जगह पे। नहीं जा पाई, बस नहीं जा पाई, तो बस एक रुकावट आ गई एनीवे। और अब तो मैं पास नज़दीक ही कहीं जा रही हूँ, और बस मैंने कहा थोड़ा सा आपसे बात करती रहूँ रास्ते में। आगे जाके थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है रोड पे। कमेंट करते रहें मेरे चैनल पे, मेरे वीडियोस पे, लाइक कर लें और सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें। तो ये बात तो हम कभी भी बोल सकते हैं ना, अपना तो अपने राम तो ऐसे ही हैं। तो चलिए फिर अगेन मिलते हैं फिर। तो व्यूअर्स, मैं मार्केटवा से वापस आ गई हूँ। आए हुए तो हो गया तकरीबन आधे घंटे से कुछ ज़्यादा, लेकिन आते कुछ यूट्यूब पे दिख गया तो वो देखने लग गई। नहीं, अपना ब्लॉग नहीं देख रही थी दोस्तों में, वो तो आप देखेंगे ना। देखिए, कमेंट करिए, जैसे कि मैंने पहले बोल दिया, वापस नहीं बोलना ठीक लगता है। और फिर थोड़ी गर्मी भगाई, तो क्योंकि गर्मी हो रही है। हालांकि बारिश अच्छी हुई है और पहले जैसी गर्मी बिल्कुल नहीं रही है, लेकिन जब आप चल रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, तो आपको लगती है। और हाँ, पंजाब में फ्लड्स आए हुए हैं, आई हुई हैं, बाढ़ आई हुई है, तो बहुत ज़्यादा नुकसान है। बुरा लग रहा है, अच्छा बिल्कुल नहीं लग रहा, ज़ाहिर है। लेकिन जैसे कि लोग कहते हैं कि कुछ लोगों का होता है कि बारिश वो अब बैलेंस उसमें नहीं होती है, कहीं कभी ज़्यादा कभी कम। मुझे लगता है हमने बिल्कुल ही बैलेंस में रहना छोड़ दिया है। बिल्कुल ही हम अंधाधुंध चीज़ें यूज़ करने लगे हैं। हालांकि ये बातें करना बड़ा सा एक क्लीशे चीज़ें लगती हैं, लेकिन करते रहना चाहिए। मुझे लगता है इसका जिक्र करते रहना चाहिए। एक तो सबसे बड़ा इसका रीज़न है, जो सारी चीज़ें डामाडोल हो रही हैं, पॉपुलेशन। तो पहाड़ कटते हैं, घर बनते हैं, और नीचे मैदानों में भी, प्लेन्स में भी यही सब कुछ होता है। फिर उसके बाद टेक्नोलॉजी का यूज़ बहुत बढ़ गया है, तो ऑल ओवर द वर्ल्ड है, लेकिन इंडिया के संदर्भ में खासकर ये बात कही जाएगी पॉपुलेशन की। और टेक्नोलॉजी का तो पूरा ही है, ऑल अक्रॉस द ग्लोब आई मीन। और पूरा यहाँ भी है ही सही, यहाँ मतलब यहाँ भी उतना ही है इंडिया में। तो ये सब चीज़ें हैं, और फिर और चीज़ें कई इसके लिए ज़िम्मेदार हैं, जो हमारे ही करी हुई हैं और अभी भी हम करते जा रहे हैं। जैसे कि ये फ़ोन भी है, ये तो टेक्नोलॉजी में ही आता है ना।
और लेकिन मैं कोशिश करती हूँ, धीरे धीरे मैंने ये कोशिश की है कि कुछ काम की बात करनी हो तब करूँ। और ब्लॉगिंग में मेरी तो यही कोशिश रहती है कि कुछ काम की बात हर एक ब्लॉग में हो जाए। लेकिन हाँ, हर तरह के ब्लॉग तो होते हैं, नहीं तो फिर बहुत बोरिंग हो जाएंगे, बहुत ही मोनोटोनस चीज़ें हो जाती हैं और बोरिंग हो जाती हैं, तो हैवी हो जाता है कंटेंट, तो इस वजह से। लेकिन ये बातें करनी ज़रूरी है और ये मेरे दिल से आती हैं, और जो मैं बात कर रही हूँ। और पॉपुलेशन के बाद फिर ये जो होता है आपका टेक्नोलॉजी है ज़िम्मेदार। और फिर उसके बाद मैं जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ, लेकिन वाकई मेरे को धीरे धीरे जितनी जागृति आ रही है उससे मैं कोशिश यही करती हूँ कि बात करूँ कुछ। लेकिन आपके लिए भी मैं थोड़ा सा दूसरे तरह की बातें भी करती हूँ और दिखाती हूँ अपने ब्लॉग्स में। और अपने लिए भी ना, कितना कोई आदमी हर तरह उस तरह की बातें करेगा, मैं तो करने में ज़्यादा यकीन रखती हूँ ना एक्चुअली। तो लेकिन फिर भी बातें करनी भी ज़रूरी हैं, इसका एक छिड़ा रहना चाहिए इन चीज़ों का ज़िक्र। और फिर वो है नॉन वेज वगैरह, इन चीज़ों का सेवन, आर्टिफिशियल प्रोडक्शन। तो ऐसा जैसे बोलते हैं ना कि बारिश, तो देखिए बारिश के मंथ्स में आनी ही चाहिए, नहीं आती तब भी हम रोते हैं, पीटते हैं कि बारिश नहीं हो रही, क्योंकि देखिए क्रॉप होती है फार्मर्स की, किसानों की फसल, और फिर वो एक्सपेंसिव मिलती है, किसानों का नुकसान होता है। फिर सरकार को हम जिम्मेदार, दोषी ठहराते हैं कि ये फसलें महंगी हो रही, फलाना ठिकाना, पर वो उसकी ज़िम्मेदार बारिश होती है। तो बारिश तो देखिए अपने सही टाइम पे हो रही है। जुलाई अगस्त जो है बारिश मंथ्स हैं, मानसून मंथ्स हैं आई मीन, तो जिसको हिंदी के वैसे आषाढ़ शायद कहते हैं, तो वो महीने हैं, तो इसमें बारिश तो मतलब बनती ही है, बारिश नहीं होगी तो कैसे होगा। अच्छा लगा बारिश हुई, लेकिन पंजाब का वाकई बहुत दुखद है जो हो रहा है। लेकिन बारिश अपने टाइम पे हो रही है, तो गर्मी के मंथ्स में गर्मी पड़नी चाहिए ठीक ठाक, बारिश के मंथ्स में ठीक ठाक बारिश होनी चाहिए, सर्दियों के में सर्दी होनी चाहिए। लेकिन ये अभी ये जो ज़्यादा कम होता है, ये हमारी वजह से ही तो है सब कर, जो अभी मैंने सारी आपको रीजंस गिनाए। तो अब कई बार कहते हैं कि प्रकृति अपना कहर बरपाती है, फलाना ठिकाना, तो प्रकृति तो कहर बरपाती है, रोष आ जाता है उसको, वो क्रुद्ध हो जाती है और क्रोधित हो जाती है, फलाना ये सब चीज़ें होता है। लेकिन वो क्यों होती है? क्योंकि हम पहले उस पर कहर बरपाते हैं, यही सब चीज़ें जो कर रहे हैं बरपा रहे हैं हम, तो वो सब चीज़ें उसकी ज़िम्मेदार हैं। अब मुझे ये बातें करना बार बार सालों से छिड़ी हुई हैं, लेकिन बढ़ता जा रहा है ये सब चीज़ें, जो जो भी चल रहा है वो बहुत बढ़ता जा रहा है, ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें बढ़ रही हैं सब, तो कंट्रोल नहीं होगा तो फिर तो चीज़ें जारी रहेंगी। एनीवे फिर भी मैं ये कहूँगी, पंजाब का बहुत क्या बोलते हैं, जो चीज़ें जो हुई हैं वो बिल्कुल मुझे भी उतना ही दुख है जितना आप लोगों को होगा। तो हम अपनी अपनी तरफ से जितना कर पाएँ, और मुझे लगता है ये तबाही रुक जाए जल्दी से जल्दी, और जितना हम अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट कर पाएँ इसमें हम सब करें। मैं भी कर रही हूँ, उसमें जितना हो पाएगा मैं करूँगी। ये शॉपिंग है, ये केले हैं, केले अच्छे मिल गए, क्योंकि यूजुअली शाम को केले अच्छे मिलते नहीं हैं, यू नो। और ये लौकी है, मैं यूजुअली भी हल्की सब्ज़ी खाती हूँ, और अब तो खैर कुछ तबीयत की वजह से। और ये मेरे खीरे हैं, और ये धनिया है, थोड़ा धनिया पहले का रखा है, तो ये इसकी चटनी बनेगी, हरी चटनी। और ये गोभी का फूल है जी 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 जी। तो ये गोभी का फूल क्या है कि लखनऊ में जो है वो पीस के हिसाब से मिलता है। अब चाहे 30 का हो, 40 का हो, 50 का हो, 60 का हो, 70 का हो, आप छोटा लें या बड़ा लें, आपको वही मिलेगा, वो कम वम नहीं मिलेगा। और दिल्ली में मेरा काफ़ी साल रहना हुआ, तो वहाँ तो तोल के मिलता था। अगर मान लीजिए वही 40, 50, 60, 70, 80 जितने की भी गोभी है, फूल है, वो फिर उसको तोला जाता था। फिर उसके हिसाब से आपको जितना वेट है, 250 ग्राम है, 300 ग्राम है, उसके हिसाब से दिया जाता था। अब ये गोभी करीब कितनी होगी मेरे ख्याल से, आधा किलो तो है नहीं, मेरे ख्याल से 300 या ज़्यादा होगा, 350 ग्राम होगी, मैं तो अंदाज ही लगा रही हूँ। तो लेकिन ये फूल पूरा उसमें ही आया पीस के हिसाब से, जितना रेट है एक पीस का, बड़ा ले लो छोटा ले लो। अब बड़ा लेके आदमी क्या करेगा, बादशाह हो जाता है ना सब्ज़ी, गोभी जैसी। और गोभी मुझे ना बहुत पसंद भी नहीं है, एक तो व्यर्स अभी तो शुरू हुई ही है, और सर्दियों के कुछ टाइम तक तो मुझे ठीक लगेगी, उसके बाद गोभी से मैं ऊब जाती हूँ, अक जाती हूँ। और जहाँ तक है गोभी और मटर का ही ज़्यादा जलवा रहता है सर्दियों में, और बाकी साग वगैरह तो रहते हैं। तो मटर उसके रिलेटिवली मुझे थोड़े सही लगते हैं, क्योंकि मटर इज़ वर्सेटाइल। आप मटर पुलाव बना लो,
आप मटर आलू बना लो, सूखी सब्ज़ी बना लो, तरी वाली सब्ज़ी बना लो, आप मटर गाजर बना लो, आप मटर गाजर आलू बना लो, आप गोभी मटर बना लो, आप बंद गोभी मटर बना लो, आप ब्रोकली वगैरह के साथ मटर को ऐड कर लो, आप मटर पोहा बना लो, और भी ऐसी बहुत सी चीज़ें, आप मटर बना लो, मतलब मटर की सब्ज़ी अच्छी लगती है, सिर्फ मटर की सब्ज़ी। और ये जो सब्ज़ी है, चाहे ये बंद गोभी हो, चाहे फूल गोभी हो, चाहे ब्रोकली, यहाँ पर पीस के हिसाब से मिलती है। एनीवे, तो ऐसा है, जगह जगह की अपनी बात है। कई जगह केले आपको वैसे मिलते हैं ना, तोल के मिलते हैं, तो ऐसा होता है। किसी किसी जगह मैंने ऐसे देखा कि तोल के मिलाते हैं, कई कई उससे मिलते हैं पीस के हिसाब से, कई कैसे। ये सब बहुत सारी सब्जियां फ्रूट्स में ये सब होता रहता है, अलग अलग जगह के अलग अलग है। लेकिन जहाँ तक ये गोभी वगैरह इस तरह की सब्जियों की बात है, तो मुझे वो बेटर लगता है कि आप तोल के लो। एनीवे, अब जहाँ रहते हैं वहाँ तो वहाँ के हिसाब से ही चलता है सब कुछ। और जहाँ मैं आज जाने वाली थी, आज तो नहीं जा पाई, तो कल मैंने सारे अपना तैयारी कर ली थी। मतलब ये होता है ना कि एकदम से बहुत सारे काम होते हैं घर में, ये भी करना, ये भी करना, वो भी करना, वो भी करना। तो जाओ, तो मैं सब्ज़ी खाना बना के रखती हूँ, और वो बना के रख भी लिया है। लेकिन फिर एन मोमेंट में फिर मैं नहीं जा पाई हूँ, तो वो सब कर लिया। तो इस वजह से मैंने वो अपने सारे जो मुझे पहनना था कपड़े वो निकाल लिए थे, और जो भी चीज़ें होती हैं वो मैंने तैयारी करके रख ली थी, लेकिन नहीं जा पाई। एनीवे, तो मैं अब कल जाऊंगी। तो ऐसी क्या चीज़ है जो आज नहीं जा पाई तो कल भी मुझे मिलेगी? गैस करिए, कर सकते हैं कुछ, अंदाज़ लगाइए। तो नहीं तो मैं फिर कल मिलूँगी और जाऊँगी। मोस्ट प्रोबेबली तो जाऊँगी, आज वाला खेल ना हो जाए, नहीं तो मोस्ट प्रोबेबली तो मुझे जाना है, मोस्ट लाइकली मैं जाऊँगी। तो मैंने इसमें एक बीच में अभी 1-2 लाइन पहले, बिल्कुल 1 या 2 लाइन पहले हिंट भी दिया है। तो गैस करिए, कयास लगाइए, और बस मिलेंगे, कल मिलेंगे। अब पता नहीं आज भी मिल जाए तो, लेकिन कल ज़्यादा संभावना है मिलने की। गुड मॉर्निंग माय dearest bloggies. So of course this is the second day of this vlog, and I'm going for a morning walk, but it's not an early morning. I woke up early, but now it's like it's all sunny around me, or it's sunny all around me, as you can see. So it's a bright day, but it's like 7:30, and let me show you this. दिस इज़ अ मॉर्निंग टाइम, और ये अब ज़्यादा अच्छे दिखेंगे आप। ये देखिए, अभी 2-3 बर्ड्स हैं जो ब्लूम नहीं हुए हैं, दिखाती रहूँगी। इसकी खूबसूरती पे मैं खुद फिदा हो रही हूँ, तो मैंने कहा चलिए आपको भी दिखाऊँ। तो चलिए अब लौट के देखते हैं कब मिल पाते हैं आपसे। सो पोस्ट वॉक मैं ऐसा दिख रही हूँ। आई एम स्वेटिंग लाइक एनीथिंग, खूब पसीना आ रहा है। इट वॉज़ ए नाइस 40 मिनट्स वॉक, टू एंड फ्रो, जाना एंड देन आना। और अभी मैं आई विल फर्स्ट रिलैक्स फॉर सम 10 or 15 minutes, and then will change and then go about my breakfast and bath and everything, because I have a visit scheduled to my doctor today. So see you soon, hopefully. So viewers, it's long I have made my visit to the doctor, और उसके बाद मैं एक और जगह गई, और फिर यहाँ मॉल में आ गई, जो जहाँ मैं रहती हूँ उसके पास ही पड़ता है ये मॉल, एमरल्ड मॉल, जो मैं आती रहती हूँ और आप देखते रहते हैं अक्सर। विंडो शॉपिंग रही, बढ़िया रही। और मैं आपको, जैसे मुझे वेस्ट साइड पसंद है, मैं अक्सर उसके गीत गाती रहती हूँ, उसी तरह से मुझे अब H&M भी बहुत पसंद आता है। तो वो मैंने विंडो शॉपिंग वो भी कर ली, और एक दो जगह और भी गई, दैट इज़ मेकअप स्टोर्स में गई, और इट वाज ए नाइस विंडो शॉपिंग अराउंड द मॉल, इन एंड अराउंड द मॉल। चलिए अब घर चल के बात करते हैं। तो व्यूअर्स, ये देखिए, मैंने जैसे कि सुबह दिखाया था, कल शाम, फिर आज सुबह, फिर अब ये, इसको मैं कल फिर दिखाऊंगी, क्योंकि ये इवनिंग का सीन है तो वो इतना उभर के नहीं आ रहा है। बट देखो, इस सारे ये
It looks like a scene straight out from a painting, isn't it? बट आप सुबह इसको देखेंगे तो मुझे लगता है ये और बेहतर नज़र आने वाला है कि ये कलियाँ अब जो हैं बर्ड्स हैं इसकी पफ्ड अप होंगी, कल वो नज़ारा दिखाऊंगी और कैसे ये ब्लूम होता है। तो बहुत ही वो एक खूबसूरत प्रोसेस होता है इसका। तो जैसा कि मैं मॉल में बता रही थी, H&M वेस्ट साइड का ऐसा है कि वेस्ट साइड एथनिक में बहुत बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है। और H&M में तो एथनिक का कोई नामो निशान नहीं है, वो तो एक वेस्टर्न क्लोथिंग है। उसमें सब जो भी है ड्रेसेस हैं वेस्टर्न हैं, तो ट्राउज़र शर्ट्स और हर तरह के। और उसमें थोड़ा विंटर वियर भी आ गया। कुछ तो मैंने देखा लास्ट ईयर वाले आइटम्स थे और कुछ एक अभी आए हैं, कुछ एक। तो यहाँ जब आ गए लखनऊ में तो बाकी जगह भी आ गए होंगे, तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। वैसे कंपैरिजन कर ही नहीं सकते वेस्ट साइड और H&M का, लेकिन H&M के जो वेस्टर्न जो भी हैं उसके तो है ही वेस्टर्न, और जो भी पूरा ही उसका जो भी है, जो भी इन्वेंट्री है वो वेस्टर्न ही है। और अगर वेस्टर्न में कहें तो फिर वेस्ट साइड भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा, लेकिन उसमें फिर H&M में आता है। ऑफिस गोअर्स के लिए बहुत अच्छा है वेस्ट साइड, और सॉरी H&M, और अदरवाइज़ भी अच्छा है। उसमें ना वो न्यूट्रल शेड्स बहुत हैं, बेज है, फिर ग्रे है, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। और लेकिन आज मैंने कुछ शॉप किया नहीं ऑब्वियसली, मैं जैसा कि आपको बता रही थी विंडो शॉपिंग, तो ये एक चैलेंज होता है। अभी मेरा फोकस कहीं और है एक्चुअली। अब फोकस कहाँ है? हेल्थ पे नहीं, हेल्थ की बात नहीं कर रही हूँ, उस पे किसी और चीज़ पे है। और हेल्थ पे है, हेल्थ पे तो रहता ही न्यूट्रिशियस फूड खाना। और बाय द वे आज मेरे जो तो मैं पहले कह दूं कि H&M अगर जो थोड़ा सा भी वो कर सकता है तो देख जाके एक बार चेक करे। तो और यहाँ जब मैं बात कर रही थी डॉक्टर पे कि डॉक्टर, इट वाज माय सेकंड विजिट टू डॉक्टर टुडे, दिस डॉक्टर particular doctor, and he seems to be so sure about himself, and he's so assuring, reassuring I mean। और उन्होंने मुझे कहा है कि आप, मैंने पूछा कि डाइट में कुछ मेजर चेंजेस करने हैं डॉक्टर, तो उन्होंने बोला कि नहीं कोई मेजर चेंजेस, आप वैसा ही कीप इट अप जो भी आप खा रहे हैं, इन स्पाइट ऑफ वेरी मैनी थिंग्स आई एम गोइंग थ्रू हेल्थ वाइज। हाँ, डॉक्टर ने एक चीज़ बताई है कि आप लिपिड प्रोफाइल एक बार रिपीट कर लीजिए। पहले कराया था ना, उसी से लगा के कुछ मेजर इशू है। अभी नहीं पता, अभी ख़तरा टला तो नहीं है, लेकिन फिर भी वो ये डॉक्टर मुझे ऐसे लगे हैं, ही इज़ अ यंग डायनेमिक डॉक्टर, सीम्स टू बी सो श्योर अबाउट हिमसेल्फ, ए मैन ऑफ कॉन्फिडेंस एंड ए मैन ऑफ सर्टेनिटी ही इज़। एंड उन्होंने कहा कि अभी उन्होंने मेडिसिन प्रिस्क्राइब किए हैं लेकिन कुछ कम कर दिए हैं। और लिपिड प्रोफाइल के बाद मुझे फिर उनको एक विज़िट रिपीट करना होगा 2-3 दिन में, जब भी मेरा हो जाएगा। और उसके बाद वो देखेंगे कि क्या है। वो ऐसे नहीं करा रहे हैं कि ये वाले टेस्ट करा लीजिए लंबे चौड़े वाले, ऐसा नहीं है। तो देखते हैं क्या रहता है। तो इट वाज़ अ विज़िट, तो एक रीएश्योरेंस जो होती है ना वो मुझे यहाँ मिली है। तो मुझे तो अभी ये एक्सपीरियंस इन डॉक्टर के पास काफ़ी ठीक लग रहा है। लेट्स सी, आगे मैं आपको इसके बारे में बताती रहूँगी। जो भी अपनी हेल्थ के बारे में बताऊँगी तो जाहिर है कि बाकी चीज़ें भी अपडेट करूँगी। और आज मैं यहाँ मैंने ब्लॉग समाप्त कर रही हूँ यहाँ बैठ के, क्योंकि थोड़ा सा तसल्ली से। और यहाँ इट्स विंडी, इट्स कूल ब्रीज ब्लोइंग ऑन, अच्छा मौसम है। पहले से तो काफ़ी सुधार आज आ ही चुका है मौसम में, जैसा मैं बता रही हूँ। सुबह से खूब अच्छी हवा चल रही है, ठंडी ठंडी, और शाम के वक्त तो और ठंडी हो गई है। अच्छा है, पेड़ सारे लहलहा रहे हैं आसपास, आप नहीं देख पा रहे हैं, अभी दिखाऊंगी। और इतनी तसल्ली से इसलिए बात कर रही हूँ कि मैंने वही कि अपना लंच अपना रेडी कर लिया था, दोपहर का भी और रात का भी। और मेरे को डॉक्टर ने बोला है कि ब्लैक कॉफ़ी, मैंने बीच में डिसकंटिन्यू कर दी थी कि नहीं आप पी सकते हैं। तो मैं थोड़ी सी मतलब वर्ड से इन आई वाज स्केप्टिकल, आई वाज इन डाउट कि कहीं इससे तो कुछ ज़्यादा चीज़ें मेरी एग्रेवेट तो नहीं हो रही हैं या ट्रिगर तो नहीं हो रही। तो कह रहे नहीं, ब्लैक कॉफ़ी पी सकते हैं एक आध बार। और मैं वैसे भी विदाउट शुगर लेती हूँ। तो क्या फिर, तो खाना मेरा बना हुआ है, अरहर की दाल
खालिस अरहर की दाल मैं वैसे बहुत रेयरली बनाती हूँ, अरहर की दाल ही रेयरली बनाती हूँ, मतलब सांभर भी कम बनाती हूँ तो कभी सांभर ही बनाती हूँ। और सांभर में फिर मैं चना की दाल और धुली मूंग दाल ऐड करती हूँ, थोड़ी थोड़ी, ज़्यादा पोर्शन अरहर की दाल का रहता है। लेकिन आज जो है मैंने सिर्फ़ और सिर्फ अरहर की दाल, हाँ उसमें तड़का लगाया, थोड़े से प्याज थोड़े से टमाटर का, अच्छी बन पड़ी है। तो कभी कभी मैं सारी दालें खाती हूँ, लेकिन अरहर की दाल थोड़ी मिस होती है अनटिल एंड अनलेस मैं सांभर ना बनाऊँ। तो आज मैंने कहा कि ये खालिस वाली अरहर की दाल बनानी है, तो अच्छी बन गई। इस वजह से मैं थोड़ी सी यहाँ से आराम से बैठी हूँ। नहीं तो होता है कि आपको मेडिसिन लेनी है तो आपको खाना भी थोड़ा ठीक से ही खाना रहेगा, कुछ तो खाना ही रहेगा ठीक से ना, आप इधर उधर की चीज़ें खा के काम नहीं चला सकते हो। और जहाँ मुझे जाना था मैं नहीं गई हूँ, जैसा कि मैंने बोला था कि आपको मैं अपडेट करूँगी, तो अब मैं वहाँ कल भी नहीं जाऊँगी। अब हो सकता है मैं परसों जाऊँ और उसके एक दिन बाद, पहले तो परसों की बात कर लें, परसों शायद जाऊँ। लेकिन जो कल खेल हुआ वो आज भी हो गया कि मैं नहीं गई, तो परसों में भी वो खेलना हो, तो इसमें मैंने एक इतनी बड़ी हिंट आपको दी है। तो कयास लगा के बताइए मुझे कमेंट्स में। और ये ब्लॉग मैं अभी यहीं ख़त्म करती हूँ। पहले मैं जा रही हूँ, आई एम गोना मेक ब्लैक कॉफ़ी, वो पीऊँगी एंड देन आई विल हैव माय डिनर। चावल के साथ अरहर की दाल, रोटी हो गई लंच में, तो रोटी का कुछ मतलब नहीं है, थोड़ा हल्का भी रखूँगी और थोड़ा न्यूट्रिशियस भी रखूँगी। तो दाल एंड चावल विल बी माय डिनर टुडे। अगर परसों जाती हूँ तो आपको देखते हैं उस वक्त मेरा उस दिन का ब्लॉग, डेली ब्लॉग बन रहा है कि नहीं। अगर बनेगा तो आई विल श्योरली शो यू वेयर आई एम गोइंग। ये मुझे दिखाना रहता है, मुझे अच्छा लगता है आप सबसे शेयर करना, मेरी डेली लाइफ भी और अदरवाइज़ भी चीज़ें जो भी होती रहती हैं मेरी लाइफ में, और ये भी। और हाँ, जाते जाते एक बात जो मेरी रहती ही है वो ये है कि जैसे मैं कह रही थी कि पंजाब फ्लड्स आए हुए हैं, कंट्रीब्यूट करें, लेकिन ऑथेंटिक जहाँ हो वहाँ आप कंट्रीब्यूट करें, जैसे मैं कह रही थी। क्योंकि आज ही आपने पीपल बाबा का नाम सुना है, जिन्होंने पीपल के पेड़ बहुत उगाए हैं, एनवायरनमेंटलिस्ट हैं, काफ़ी मतलब नॉलेजेबल हैं वो इस चीज़ में सारे में। तो वो बता रहे थे कि रिलीफ फंड जो होता है, जो फ्लड्स रिलीफ फंड और इससे ही जो भी आपदाएं आती रहती हैं, रिलीफ फंड वो एक स्कैम ज़्यादा होते हैं, और वो ऑथेंटिक सोर्सेज से उनको पता लगा है ये। तो मैं थोड़ी सी अब कश्मकश में हूँ, तो मैं आपको अपना ईमानदारी से जो भी होता है बताती हूँ कि जहाँ मैं भेजना चाह रही थी, अपना कंट्रीब्यूशन देना चाह रही थी, अभी मुझे सोचना पड़ेगा। तो आप भी जहाँ कर रहे हैं तो मैं आपको यही कहूँगी कि आप भी सोच समझ के कि जाए वहाँ जहाँ जिन लोगों तक जाना है, आपदा पीड़ित लोगों को जाना है, वहाँ तक जाए। कि मैं तो अभी चेक करूँगी तभी उसके बाद कुछ डिसाइड करूँगी। तो अब ये बात हो गई, तो इसके बाद बस मैं अब यहीं आपसे विदा लेती हूँ। विल सी यू सून होपफुली। थैंक यू फॉर वॉचिंग।